जी जी। बच्चों को अगर पढ़ाना। आप हाँ हाँ जी, हाँ ऐसे अच्छा। समझाते रहिए तो धीरे धीरे समझ में आएगा उनको। हाँ आप आ काम जाएगा करते समझ रहिए में। वैसे। हाँ जी, धीरे धीरे आएगा समझ में। और बच्चों के बीच में भी हमें इस कॉन्सेप्ट को बताना है। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट लेते हैं, वो नेक्स्ट आशा लेने वर्मा में। जी, आशा वर्मा जी का हैंड रेज है, प्लीज आए आशा वर्मा जी। अभी बच्चों का टाइमिंग है, तो बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए। हाँ आए बच्चे, कोई भी जो जो भी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज सबको मेरी तरफ बच्चों से को बुलाएं। और हाँ, हाँ जय नमो भीम है। जय बुद्धाय। भीम नवोदय। हाँ मेरा नमो नाम बुद्धाय। जशिका सिंह अम्बेडकर है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। और मैं इस मीटिंग के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर जगह पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उस चीज को जैसे हम उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सब मीटिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी टीम बना सकते हैं। थैंक यू। हाँ बहुत 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 साधुवाद बेटा धन्यवाद। आपका। नेक्स्ट। आज मैं सबको मेरी तरफ से जय नवोदय। मेरा नाम जरित्या सिंह है और मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ और मेरे मेरे मम्मी पापा इस मीटिंग में रोज जुड़ते हैं। मैं पीछे से सब कुछ सुनता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इस मीटिंग में मुश्किल से वो लोग जुड़ पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग बहुत अच्छी है। और मैं ये कहता हूँ कि हमें इस मीटिंग में जुड़कर अपना संघ एक बड़ा बनाना चाहिए। सर बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 4th। 4th में पढ़ते हो? पढ़ाई अच्छी करते हो? हाँ अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें खूब खूब बनना, बड़ा बनना है ना, बाबा साहब के जैसे खूब पढ़ना है अपन को। ओके। हाँ ठीक है, बहुत 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 साधुवाद साधुवाद। बेटा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। हाँ आज जय भीम मैं नमो इतना बुद्धाय। ही बोलूंगी। जैसे हमारे माता पिता रोज मीटिंग में जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बच्चों का भी योगदान इसमें होना चाहिए। सभी माता पिता को अपने परिवार और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और भाग लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हमें यही सब कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है और जाना है और समाज में भी बताना है। थैंक यू। हाँ बहुत बहुत बढ़िया बहुत बेटा। आप साधुवाद। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? मैं 2nd ईयर कंप्यूटर साइंस में। हाँ बेटा पढ़ाई भी खूब करनी है हमें, है ना। हाँ जी। हाँ संग में साथ रहना हो और पढ़ाई भी खूब करनी है। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। और आप हमारा भविष्य है बेटा। नेक्स्ट हैंड हाँ ले ले बहन जी। हाँ ले लो। आगे आशा वर्मा जी, आशा वर्मा जी आए प्लीज। वो उठाओ, दूसरा दूसरा लगाओ, उसको रख दो इसके लिए। दोनों से नहीं आशा आ वर्मा रही जी। अब बेटा आ रही है आपकी बात, बोलो। है। ये मीटिंग बहुत अच्छा अच्छी है और हम सबको इसमें जोड़ना चाहिए। मेरा पूरा परिवार इस मीटिंग को जोड़ता है और सुनता है। ये मीटिंग बहुत अच्छी है। बहुत हमें बहुत साधुवाद बेटा। अपना मेरा नाम नाम बताएं। मेरा नाम सीजल हाँ सिंह है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th। 4th में। वेरी गुड वेरी गुड। पढ़ना भी बहुत जरूरी है, हमें संग में साथ 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 रह के, है ना। पढ़ाई भी बहुत अच्छी करनी है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत साधुवाद आपका। थैंक यू। मेरा नाम मोनिका सिंह है। बोलो। बोलो बेटा। नमो हाँ बुद्धाय। बोलिए मेरा बेटा नाम बोलिए। अमोलिका सिंह है। हाँ बोलिए। हाँ जी। कौन सी क्लास में मेरा पढ़ती नाम हो? अमोलिका सिंह है। मैं लखनऊ से हूँ। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ।
हाँ बोले बेटा बोले। मेरा नाम अमोलिका सिंह है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। 5th में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चलती है पढ़ाई आपकी? अच्छी चलती है, मेरे दादा इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ते हैं। हाँ सही है, बहुत बहुत साधुवाद दादाजी के। और आप भी पढ़ाई भी खूब अच्छी किया करें साथ साथ, हाँ है ना बेटा? मैं भी दादा जो सुनते हैं मैं भी उसे सुनती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया कैसा बेटा, लगता है आपको सुन के? हाँ बेटा, कैसा लगता है आपको सुन के? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वेरी गुड। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ना ये भी सुनते रहना और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? बहुत बहुत साधुवाद बेटा आपका। बेटा पापा से भी कहना, दादाजी की तरह पापा जी से भी कहना, आप भी जुड़ा करें मीटिंग में। आशा वर्मा जी, और कोई बच्चे हैं तो बुलाएं। आशा वर्मा जी आए, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। आशा वर्मा जी। मेरा नाम आशा आदित्य वर्मा सिंह है। जी। मेरा नाम आदित्य सिंह है और जो आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं वी द पीपल, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक साथ जुड़ पा रहे हैं और एक साथ जुड़ के काम कर पा रहे हैं। और हमारे ये वी द पीपल का जो ये तो महिला है विशेष आगे है। बढ़ रहा है। हाँ बहुत बहुत साधुवाद बेटा। ये हैंड्रेस है बहन जी, नीतू सागर मीरठ। सविता जी का ले ले बहन जी, इनका काफी देर से हैंड्रेस है। सविता जय बहन भीम, जी, नमो बुद्धाय सभी को। मेरी मम्मी जी नीतू सागर और मैं कनिष्क हाँ कुमार। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, मेरी मम्मी जी और मेरे पापा जी कैलाश चंद मेरठ से दोनों रोज जुड़ते हैं और मुझे भी काफी अच्छा लगता है। ये वी द पीपल कितना अच्छा प्रोग्राम है, सभी यहाँ पर आते हैं, मीटिंग करते हैं और हमारा समाज बढ़ता है। इससे हम बच्चों को भी ऐसे मोटिवेशन अंदर से आती है कि अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये काफी अच्छा अपने कॉन्सेप्ट भी इस पे मिलते हैं। मैं भी जुड़ा हूँ कई बार और अच्छा लगता है। आपको लगता है बेटा जुड़ना जरूरी है? हाँ जी जरूर, जुड़ना जरूरी है और जोड़ना भी जरूरी है। थैंक यू बेटा। थैंक यू, सभी को थैंक यू। बहुत हाँ, बहुत साधुवाद बेटा। बेटा जिनके साथ में बच्चे बैठे हैं, मम्मी जी है, बुलवा दो। हाँ बोले, मम्मी मम्मी जी। जी बोले, आपके जय मम्मी भीम। जी को कहे कि बोले। हाँ जय भीम नमो सभी। बुद्धाय बहन जी। जी मेरा बेटा ये 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आज बच्चों का था कि बच्चे बोलेंगे, तो मैंने इनसे कहा कि आप भी बोलिए। तो आज इन्होंने अपना पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने शब्द मतलब बोले हैं। हाँ ये पहली बार है लेकिन आखिरी बार नहीं, बोलते रहेंगे। जी हाँ, ये आज से ही हमने महिला दिवस के दिन हमारे बच्चे भी जुड़ेंगे, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी अपने परिवार में, संघ परिवार में जोड़ना है और उनसे भी इंट्रोड्यूस कराइए। बुजुर्ग हैं उनसे भी कराइए, बच्चों से कराइए और बच्चों से ही हमको पता चलेगा कि जुड़ना जरूरी है। तो बच्चे हमारा भावी पीढ़ी है, तो उनके लिए हम सबको जुड़कर रहना कितना जरूरी है। इसलिए भी ये चीजें की जा रही हैं कि बच्चों को भी समझ में आएगा कि पेरेंट्स हमारे जुड़ रहे हैं, तो भविष्य में ये जो जुड़ने का काम है हमको सतत चलाते रहना है। जी बच्चों को भी 2 महीने, 4 महीने, 5 साल, 10 साल का नहीं, हमको हमारे अस्तित्व को बचाने बच्चों लंबे समय तक जुड़ते रहना है और जोड़ते रहना है। जी मैडम, इस अहमियत को समझाना बच्चों को भी जोड़ना है। जी हाँ जी, सारे बच्चों को भी आगे ये सब सिखाना है मैडम। यस, बच्चे ही देश का भविष्य है हमारे। जी हाँ जी। हाँ बहुत बहुत जय भीम। मेरा मैम जय भीम आप- नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय बेटा। मैम बताएं मेरा नाम रोहित अपना। सिंह है और मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ।
मेरा नाम रोहित सिंह। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद बेटा। मैम मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं पहली बार जुड़ा हूँ। आप कहाँ से हैं रोहित जी? मैम मैं चंदोसी, संभल जिला है। आप क्या करते तहसील हैं कॉलोनी। बेटा? मैं स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब के विचारों पर चलती हूँ और मैं हर संडे को मीटिंग होती है, उसमें मेरे मम्मी पापा जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। देखो इधर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये छोटे छोटे बच्चे देखो परिचय दे रहे हैं अपना, ये बोलना सीख जाएंगे इस तरीके। पकड़िए इसे। गया। मम्मी का भी करवाओ बेटा परिचय। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। संगम नमामि संगम। मीटिंग में अभी कुछ टाइम हमारा मोबाइल खराब हो गया था, जुड़ नहीं पाए थे। वैसे हम जुड़ते रहते हैं और संडे को हम समन संघ और संडे को करते हैं, को जोड़ते हैं, बच्चों को भी जोड़ते हैं और समन संघ के बारे में बताते रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, बहुत बढ़िया। जुड़ा करो रोज। हर संडे 30 को तो महिला विशेष होता है, उस दिन तो जरूर जुड़े। जी हाँ जी, हाँ जी। बहन जी का कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। शांति बहन जी, आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। जी 63 हाँ जी 95 ओके 57 6395 95 के बाद 6395 4149। 8 ही डिजिट हो रहा है बहन जी। 8 ही है, कम है। 6395 आप ही बोलो। अब बहन जी चैट बॉक्स में डाल दें, चैट बॉक्स में डाल दें। बच्चे चैट बॉक्स में डाल दो। अब बोलते शरारत करते हैं ना, बच्चों की शरारतें भी दिख रही है आज तो पोर्टल पे। अच्छा लग रहा है बहन जी, है ना नया कंसेप्ट। बच्चे भी बोलना सीख जाएंगे, सुनेंगे ध्यान से कि हमसे पूछा जाता है, तो हाँ जी। एक ये बेनिफिट होगा कि बच्चे भी ध्यान से कंसेप्ट सुनेंगे और कुछ तो उनको भी समझ में आएगा। समझ में आएगा। हाँ जी, और इसी तरह से बाबा साहब की विचारधारा है और महापुरुषों की विचारधारा को समझेंगे वे भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया आपने, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, नेक्स्ट हैंड ले लेते हैं। सत्येंद्र मोहन जी आए। सत्येंद्र मोहन जी प्लीज आए। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ बोले, आयशा वर्मा जी बोले आप। हेलो, हाँ बोलो बेटा। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जिमाना मोहन है और मेरे पापा का नाम सत्येंद्र मोहन है और मेरी मम्मी का नाम मधु मोहन है। तो आज मैं आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो बहुत ही अच्छा है और ये गाना धम्म क्या है ये समझाता है। तो मैं गाना शुरू करती हूँ। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। सबे सत्ता सुखी हो तू, सबे हो तू चखे विनो, सबे भद्राणी पशन्तु, माँ कंच दुख मागे माँ,
केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, केवल विद्वान ही होना पर्याप्त नहीं, एहसास के साथ है जीना दिन रात यही, कठिनाइयों में सच झूठ का परिचय करना यही धम्म है, जनमानस हित में अंतर मन से जुड़ना यही धम्म है, सबे सत्ता सुखी हो तू, सबे हो तू चखे बिनो, सबे भद्रानी पशंतु, माँ कंचा दुख मागे माँ। थैंक यू ना बुद्धा जय। यह एक अंकित बच्चा है, उसके पोइम ले लें। अगर कोई बच्चा है तो उनको ले लीजिए। अच्छा जी, हाँ जी अंकित जी, वो चैट बॉक्स में आ रहा था ना, अंकित का है, एक अंकित बच्चा वो पोइम सुनाना चाह रहा है। बुला ले अंकित बेटा, आप सुन रहे हो आवाज? जी मैम। ओके, अच्छा, हाँ रखिए। आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं या पोइम सुनाना चाह रहे हैं? मैम मैंने एक भीम सॉन्ग तैयार किया, वही सुनाना चाह रहे हैं। चलो सुनाओ। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम मैम। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ अपनी। जय भीम का नाम ले जब से, हाल है जब से, हाल है जब से, तब से मेरे मन में इस बसे है, गौतम आई कन्हैया पार करो, हाँ पार करो, गौतम आई कभी घड़ी बनाई दो, गौतम तुम्हारी नगरिया दूरी बसे, हाँ दूरी बसे, कैसे हम आई मुई डर लागे, साहब तुम्हें पुकारती देर भाई, हाँ देर भाई, साहब देर भाई, साहब अब न विलम्ब न देर करो, मेरे बाबा गए आए नाग, सब दलित बिचारे रोई रहे, इतना सुन के सब दलितन की, आए दलितन की, आए दलितन की, गौतम की शरण में बताई रहे, गौतम ऐसे करो जम लाज बचे, पिया लाज बचे, साहब लाज बचे, न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी, साहब तुम्हें छोड़े अब जइबे कहाँ, हाँ जइबे कहाँ, साहब तुम्हारी सूरत अब दिल में बसी है, मन हो जा दीवानो रे, गौतम जी के चरणन में मन हो जा दीवानो रे, गौतम जी के चरणन में, वो तो लेंगे खबरिया रे, सुद्धोधन जी की पलकिन में मन हो जा दीवानो रे, गौतम जी के चरण। जी मैम, मेरा सॉन्ग पूरा हो गया। अच्छा, आपने खुद लिखा है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा। कहाँ से हो आप अंकित जी? मैं रहने वाला तो जिला सीतापुर का हूँ मैम। प्रेजेंट टाइम पे मैम इस टाइम अपने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हूँ, रजनीखंड में। वेरी गुड, बहुत अच्छी, आपके बहुत अच्छा लिखा आपने।
और वो थोड़ा सा उसमें वो आ रहा था लैंग्वेज में, तो अच्छा है वैसे। आगे से और भी अच्छी अच्छी लिखना, और हमारा लग रहा है फ्यूचर अच्छा रहेगा। अभी बच्ची ने बहुत ही अच्छी वो सुनाई थी तथागत पे। थैंक यू बेटा। रंजना बहन जी यहाँ कोई नहीं आएगा बचाने, अपने आप ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ जी पढ़ाई सर, पढ़नी वो तो पड़ेगी, है ही। लड़ाई वो लड़नी देख पड़ेगी। रहे हो अपना मंत्रियों का ये हाँ, हाल है, हाँ। तो अपना क्या होगा सर। जी जी बहन जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अब तो खुद ही तो डू एंड डाई वाला बात हो रही है अब तो। हाँ ये रंजना बहन जी। हाँ जी बहन जी। हाँ जी अच्छा, ये आपका कंसेप्ट है ना अब। हाँ जी। हाँ जी आइए बहन जी। बस यही परिस्थितियां देखी, 2-3 दिन से देख रहे हैं हम। नेटवर्क इशू हो गया मैम, मैडम का। रंजना बहन जी मुझे नहीं पता। हाँ मेरे को लगता है वो बोलो बोलो। हाँ हेलो। रंजना बहन जी क्या आपका नेट चला गया क्या? हाँ नेट का इशू है। अच्छा जी अच्छा। तो मैं ये मोबाइल से दे देती हूँ। हाँ जी चलो ठीक है ठीक है। ओके। मुझे जरा को होस्ट से हटा दीजिएगा, ये मैसेज आते रहते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है। जी, तो जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी तक तो हम यही सुनते हैं कि राजनीति वो चाबी है जिसे पा लेंगे तो हम जीत जाएंगे, हम अपने खोए अधिकार पा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा जिन परिस्थितियों में उनको देना पड़ा, उससे तो ये साबित हो गया कि हम सत्ता में आने के बाद भी यदि हम जुड़े नहीं और हमारे लोगों का हमको बहुमत और सहयोग और जुड़कर नहीं रहे, तो हम कितनी भी सत्ता को चाबी मान ले, राजनीति को चाबी मान ले, हम कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये बात अब सारे तथ्यों के साथ सामने है। साथ ही जिन लोगों के चेहरे हमारे सपोर्ट में नजर आते थे, वो चेहरे भी धीरे धीरे अपनी असलियत उनकी खुल गई कि वो हमारे हो ही नहीं सकते। तो विकल्प अब हमको और बाकी जो लोग जुड़े हुए संगठनों से भी जुड़े हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात से समझ जाना चाहिए कि भाई सत्ता अब हमारी चाबी नहीं, हमारी जीत की चाबी हमारा बहुमत और बहुजनों का अटूट विश्वास के साथ एक साथ जुड़ जाना ही हमें अब जीत दिलाएगा। तो आज के महिला दिवस के इस कंसेप्ट में कुछ बातें, कुछ शब्द अहम, वहम और सहन, इन बातों पर जोर देते हुए आज का कंसेप्ट मैं शुरू करती हूं कि अहम को लगता है कि अहम जरूरी है, तो यहाँ अहम एक नाम है, उसको लगता है कि खुद में अहम जरूरी है, और वहम को लगता है कि अहम जरूरी है। तो वहम को क्या लगता है कि मेरे लिए अहम नाम का व्यक्ति जिसमें अहम है वो जरूरी है। लेकिन सहन अहम और वहम को सहन करता रहता है। अरे भाई, वाद विवाद में क्यों पड़ना, यहाँ तो जोड़ने और जुड़ने का संवाद जरूरी है। वाद और विवाद जरूरी नहीं है। जुड़ने और जुड़ने के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ दो व्यक्ति के बीच संवाद जरूरी है। तो बहनों और बच्चों, आज जरूरत किस बात की है ये हमें समझ लेना है। जुड़ने और जोड़ने के लिए अहम जरूरी है कि वहम जरूरी है, कि वाद जरूरी है कि विवाद जरूरी है। ये प्रश्न
आपके समक्ष इस कंसेप्ट के दौरान ही मैं छोड़ रही हूं कि आप अब सोचें कि क्या जरूरी है हमारे लिए, कि आपस में वाद विवाद करते रहें या फिर अच्छे संवाद के साथ जुड़ जाएं, कि हम अहम पाले रखें और एक वहम भी पाल के रखें कि नहीं नहीं मेरा भाई जुड़ गया तो मैं जीत जाऊंगा, या मेरा पड़ोसी जीत गया तो मैं जीत जाऊंगा। ये वहम भी जो हम पाल रखे हैं, तो ये हमेशा कहते हैं कंसेप्ट में कि भाई लड़ाई हर एक व्यक्ति की है, तो जीतने के लिए हर एक व्यक्ति का जुड़ना जरूरी है। मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकती, मैं मेरी लड़ाई लड़ सकती हूँ और मेरी समस्या का समाधान भी मैं ही दे सकती हूँ। तो आपकी लड़ाई और आपकी समस्या का समाधान करने भी आप ही को मैदान में उतरना होगा, आप ही को आगे आना होगा। ये बात समझना जरूरी है। आप किस बात को अहमियत देते हैं? वाद को, विवाद को, अहम को, वहम को, कि जुड़ने के लिए एक सार्थक संवाद को? इस बात का निर्णय भी आपको स्वयं करना है। जमीर और जमीन, अब आते हैं हम दो शब्द जो है जमीर और जमीन। जमीर हर किसी के पास है और यह जमीर हमारे भीतर का पहरेदार है। हम सब में चेतना है जो हमको जागृत करते रहती है कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ। लेकिन इस अहम और वहम का जो आवरण हमने जो अपनी ओढ़ रखा है, वह जागृत होने देने में बाधक है। वहीं हम इस बात को भी भली भांति वाकिफ होले इस बात से कि हमारी भावी पीढ़ी किस मुसीबत के दौर से गुजरने वाली है, हमारी भावी पीढ़ी पर कैसी कैसी मुश्किलें आने वाली है। लेकिन हमारा अहम और वहम, वाद और विवाद को इतनी अहमियत हमने दे दी कि हमको हमारी चेतना की जो आवाज है जगाते रहने की, वो हमें आती ही नहीं और हम सोए हुए हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप एक प्रश्न का जवाब दो कि आज बहुजन के लिए क्या जरूरी है, जुड़कर इकट्ठा रहना या अहम और वहम के साथ छितरे हुए बिखरे हुए रहना। इसमें से ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस वाद और विवाद से ज्यादा क्या जरूरी है, ये आपको सोचना है। और संवाद या विवाद इकट्ठे रहने के लिए किस बात की जरूरत है? विवाद की जरूरत है कि संवाद की जरूरत है? बहुजनों का जीवन को सफल बनाने तर्क जरूरी है कि तर्कहीन होकर बेतुके से आडंबरों के साथ लिप्त होकर जीवन बिताना जरूरी है? यह भी आपको निर्णय लेना है कि बेतुकी सी बातों के साथ हम कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम बेतुके तर्कहीन तथ्यों के साथ, तथ्य तो तर्कहीन नहीं होते, तथ्य तभी होते हैं जब उनको तर्क के साथ हम प्रदर्शित करते हैं और समझते हैं। सो तर्कहीन होना छोड़िए और अपने बच्चों को और बहनों स्वयं तर्क के साथ हर बात को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। हम बहनें भी तर्क वहां करती हैं जिसकी उस जगह पर जरूरत नहीं होती। तर्क के साथ समझो कि हम जो चीजें अपना रहे हैं वो हमारे भावी पीढ़ी को बचा पाएगी, हमारे अधिकारों को बचा पाएगी, हमारे अस्तित्व को ताउम्र के लिए रख पाएगी, कायम रख पाएगी। ये तर्क के साथ समझना जरूरी है।
तो वाद विवाद में यदि हम पड़ जाएं तो जो हमारे विरोधी हैं वो भी बड़े मजे लेते हैं और अपनी सफलता पर बड़ा खुश होते हैं। लेकिन अहम और वहम स्वयं में पालकर हम कौन सा खुश हैं? हमने जो अहम वहम अपने में पाल रखा है, क्या उससे हम खुश हैं? क्या उससे हमारी भावी पीढ़ी को फायदा होगा? इसका निर्णय भी आपको स्वयं लेना है। जीतेंगे कैसे? छितरे हुए मोती बनकर या एक ही माला में स्वयं को पिरोकर? उस माला की अहमियत बढ़ानी है जुड़कर या छितर कर? यह निर्णय भी आपको स्वयं लेना है। सिकंदर ने तो 5% जमीन ही एशिया और यूरोप की जीती थी, लेकिन इससे ज्यादा भी जीत सकता था। लेकिन वहीं बुद्ध धम्म को देखें तो अभी की वर्तमान परिस्थिति में 152 देशों का जमीर प्राप्त कर चुका है। मैंने यहां जमीन नहीं कहा, जमीर कहा। सो हमें याद रखना चाहिए कि जमीर हमारे भीतर का पहरेदार है, जो गलत फैसला करने से पहले हमें खबरदार कर देता है। विश्व विजेता सिकंदर ने जमीन जीती थी, लेकिन विश्व गुरु बुद्ध ने जमीर जीता था। देखना अब बाकी यही है कि जिस जमीन पर बुद्ध धम्म पैदा हुआ, वहां का जमीर इसे कितनी जमीन तक विस्तारित कर सकता है। यह निर्णय भी आपको ही करना है कि आपका जमीर इस बात का प्रश्न तो करता ही होगा कि आपकी और मेरी जाति किसने बनाई। हमें तो 2 ही जाति मालूम, एक पुरुष और महिला। बाकी ये जातियां किसने बनाई? मानव ने ही बनाई अपने फायदे के लिए। और वहीं दूसरी बात, 5000 साल पुराने कृष्ण के मंदिर जमीन के ऊपर नजर आते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, तर्क है यहाँ पर। तो तर्क के साथ हम कैसे अपनी बात को समझेंगे, इसे भी सीखना है बहनों। तर्क सही दिशा में करना है। जब आप सही दिशा में तर्क करेंगी तो बच्चे भी सही दिशा में तर्क कर पाएंगे, और ये तर्क करने की आदत हमको अपने बच्चों में डालना है। सो देखिए, यहाँ 5000 साल पुराने कृष्ण के मंदिर जमीन के ऊपर नजर आते हैं, तो 2600 वर्ष पुरानी बौद्धकालीन सभ्यता, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध के पुरावशेष जमीन की खुदाई करने पर ही क्यों मिलते हैं? सो इसे तर्क के साथ सोचिए। तर्कहीन होकर इसका जवाब ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी 2600 साल पुराने जमीन के अंदर है और 5000 साल पुराने जमीन के ऊपर कैसे हो सकते हैं? तीसरा आपके सामने एक और मैं बात रखूंगी। अगर मुस्लिम हमलावरों ने बुद्ध विहार तोड़े तो हिंदू मंदिर क्यों छोड़ दिए? इतिहास साक्षी है कि कोई भी हमलावर मध्य भारत से आगे नहीं गया। फिर दक्षिण भारत के छोर यानी केरल और तमिलनाडु के भीतरी गांवों तक के बुद्ध विहार किसने नष्ट किए? प्रश्न यह भी है कि अगर मुस्लिम हमलावरों ने ही हमारे विश्वविद्यालय और बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट किया, तो उन्होंने अपने मार्ग के बीच में आते अफगानिस्तान में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको क्यों नहीं नष्ट किया? ये भी तो उनके मार्ग में ही आती थी। तो बुद्ध से इतनी नफरत थी मुस्लिम हमलावरों को, तो वो अफगानिस्तान की मूर्तियों को भी नष्ट करते। मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, मुस्लिम शासकों का नहीं, बमणों का। इस बात को तर्क के साथ समझिए। यह भी प्रश्न है कि मौर्य वंश के कोई क्षत्रिय, मौर्य वंश को के राजा जो है उनको कोई क्षत्रिय बताता है तो कोई शूद्र बताता है।
तो क्या समकालीन किसी राजदूत या लेखक ने उनकी जाति का बखान नहीं किया होगा? कहाँ मिलता है कि मौर्य वंश के राजा क्षत्रिय थे कि शूद्र थे? ये जाति व्यवस्था बाद की है। जब ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ही बाद की है, तो ये बाकी ये बमणों का धर्म 5000 साल पुराना कहाँ से हो गया? तर्क है, तर्क से समझ। अगर नहीं तो यह माना जा सकता है कि उस समय क्षत्रिय शूद्र जैसा कोई विभाजन था ही नहीं। क्या ये सब एक षड्यंत्र का खेल नहीं लगता? निर्णय आपको करना है। मेगास्थनीज की इंडिका से इस दावे को और अधिक पुष्ट किया जा सकता है कि मौर्य काल तक भारतवर्ष में वर्ण और जाति व्यवस्था थी ही नहीं। इसका मतलब कि बहनें जरा अपना इतिहास जानने के लिए कुछ पुस्तकें भी पढ़ें, तो आपको तर्क करके अपनी बात रखने में और समझने में ज्यादा आसानी होगी। आप बहनें, सीप के अंदर बंद वह इकलौता मोती है जिसे अपनी अहमियत नहीं मालूम कि एक माला में पिरोकर आप एक सुंदर आभूषण का रूप ले सकते हैं। तो निर्णय आपका है कि माला के मोती बनकर जुड़कर बहुजन समाज को, अपने जीवन को, अपने बच्चों के भावी जीवन को छितरकर अच्छा बना सकेंगे या जुड़कर इकट्ठे होकर इसे संभव बना पाएंगे। ये प्रश्न आपको अगली महिला दिवस की मीटिंग तक, आपके दिमाग में ये प्रश्न छोड़कर मैं कंसेप्ट को पूरा कर रही हूं और 3 लाइनों की बात कहूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आपको तर्क के साथ सोचना है बहनों। आज बच्चे भी जुड़े हैं तो उन्हें भी तर्क के साथ समझना है कि छितर कर रहने के लाख कारण हो सकते हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट का कारण भी आप ही हो सकते हैं। जीतने का एक ही रास्ता जुड़कर केवल समण संग है। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, रंजना बहन जी, बहुत बढ़िया बहुत कॉन्सेप्ट। साधुवाद, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा आपका। साधु बहुत साधुवाद वेरी नाइस कांसेप्ट। बहुत साधुवाद, साधुवाद, बहुत अच्छा। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। तर्क संगत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधुवाद बहन जी, बहुत बढ़िया। साधु 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 रंजना बहन जी, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिया आपने, बिल्कुल डिटेल में बताया। बहुत बहुत साधुवाद आपका। इतना आवाज आ रही थी गौरिया बहन जी? हाँ जी, हाँ जी बहन। बहुत अच्छी जानकारी। आपकी वाट तो बहुत ही अच्छी है आपकी एक्सप्लेन करने की जो है ना कला। अच्छा, ये मधुमोहन बहन जी का हैंडरेस है, डॉक्टर मधुमोहन बहन जी। नहीं तो फिर अगला कंसेप्ट ले लेते हैं, रश्मि बहन जी का अगला कंसेप्ट। रश्मि बहन जी रेडी है? जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। हाँ जी बहन जी, आपका कंसेप्ट है ना, अपनों से अपनी बात। देखिए, कुछ लाइनों के माध्यम से मैं बात को रखना चाहूंगी। बहनों को समर्पित करते हुए कुछ लाइनें मैं बताना चाहती हूँ। शीर्षक है, मैं गूंगी नहीं। सर, ये कोहोस्ट से हटाइए प्लीज, इसको जरा, थोड़ा डिस्टरबेंस होता ही है। मैं गूंगी नहीं, अब मैं अछूत अबला नहीं, नए समय की पहचान हूँ। मैं अब सृष्टि की रचयिता हूँ। मेरा अतीत गुलामी के इतिहास का बंधन है, युगों युगों के दमन चक्र का वहन है। अब मैं छोड़ दूंगी गुलामी करना, तोड़ दूंगी सारे रस्म रिवाजों की जंजीरों को।
अब मैं छोड़ दूंगी गुलामी करना, तोड़ दूंगी सारे रस्म रिवाजों की जंजीरों को। सजन पथ में बाधक प्रेम की मेरा दर्द दर्द नहीं है। आशाओं एवं उम्मीदों का तूफान है। मेरे आंसू आंसू नहीं बहता अंगार है। मेरे आंसू आंसू नहीं बहता अंगार है। अपने महापुरुषों के अमर गाथाओं की सच्चाई सबके सामने लानी है। अपने महापुरुषों के अमर गाथाओं की सच्चाई सबके सामने लानी है। यह नारी जागरूकता का पैगाम है। यह नारी जागरूकता का पैगाम है। मैं गूंगी नहीं आधी आबादी की आवाज हूँ। मनोमानसिकता रूपी चट्टानों से टकराने जाऊंगी। मनोमानसिकता रूपी चट्टानों से टकराने जाऊंगी, क्योंकि वीरांगना फूलन देवी की संतान हूँ। नए समय की पहचान हूँ, नए युग की शुरुआत। धन्यवाद। साधु साधु बहन जी, बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत साधु 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 साधु। अब ये दो शब्द और रखना चाहती थी, अगर बहुत साधुवाद बहन जी। रखिए। देखिए, आज महिला विशेष है। महीने की 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष का आयोजन रहता है। तो जैसा कि पुरुष कहते हैं कि भाई हमारी महिला पूजा पाठ में लिप्त है, और हम समझाते हैं, डांटते हैं उसको, वो मानती नहीं है। तो इन सब चीजों को डांटना या घर में कलह करना, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने अच्छे तर्क का मतलब अच्छे अपनी बात को समझाकर हम अपने घरों की महिलाओं को इन चीजों से मुक्त करा सकते हैं। क्योंकि हमें देखा होगा, हमने परियार स्वामी को पढ़ा है, उनको जाना है, तो पुरुष को परियार स्वामी बनना होगा। जिस प्रकार से परियार स्वामी ने अपनी पत्नी माता नगमाई का जो हृदय परिवर्तन किया था, जितनी वो अंधविश्वास पूजा पाठ में लिप्त थी, तो इसी प्रकार से हमें भी हमारे जो घरों के जो पुरुष हैं, भाई हैं, उनको परियार स्वामी को पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। तो छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि परियार स्वामी ने माता नगमाई का किस प्रकार से हृदय परिवर्तन किया और उनको अंधविश्वास से बचाया। छोटी सी कहानी है, सुनिएगा। तमिलनाडु के क्रांतिकारी महामानव हम सभी जानते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर का विवाह होने के बाद जब उनकी पत्नी नागम्मा माई दुल्हन बनकर ससुराल आती हैं, तो उनके सामने 2 संस्कृतियां थी। एक वो जो अपने मायके से लेके आई थी, अंधविश्वास, पूजा पाठ, सब कुछ, और यहाँ पर आकर जब ससुराल में देखती हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग था। पति इन सबको निराधार मानते थे, परियार स्वामी पूजा पाठ को बिल्कुल उसके विरोध में रहते थे। अब उनकी पत्नी 2 पार्टों में पिसी जा रही थी कि करूं तो करूं क्या, क्या सही है क्या गलत है। जो वो अपने मायके से लेके आई थी उसको भी वह छोड़ नहीं पा रही थी। जब परियार स्वामी धीरे धीरे उनको समझाते, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आती थी, तब परियार स्वामी उनकी पत्नी जो थी नागम्मा माई, वो देखती थी कि दशहरा जैसे जुलूसों पर भारत की जनता ताजिए की तरह रावण के पुतले हिंदू धर्म के अनुसार जलाते थे, लेकिन पेरियार स्वामी उल्टा ही करते थे। वह क्या करते थे, राम का पुतला जलाते। उनको बहुत बुरा लगता था कि ये मेरे भगवान को जला रहे हैं, और मतलब वो बहुत व्याकुल रहने लगी कि मैं क्या करूं। तब माता नगमाई को शुरू में बहुत बुरा लगा, लेकिन जब पेरियार स्वामी ने अपनी पत्नी को समझाना शुरू किया, तर्क के माध्यम से उन्होंने उनके मन को इस तरीके से परिवर्तित किया कि वाकई में उनकी पत्नी को इन अंधविश्वास पूजा पाठ को छोड़ना बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग दिया। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन थे जो परियार स्वामी ने अपनी पत्नी से कहे। पूछते हैं कि क्या हम तुम्हें गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दें तो क्या तुम फिर भी हमारी पूजा करोगी? प्रश्न कर रहे थे वो अपनी पत्नी से। दूसरा प्रश्न करते हैं, अगर हम तुम्हें जुए के दाव पर लगाकर हार जाएं तो क्या तुम फिर भी हमें धर्मराज कहोगी? अगर हमारे 5 भाई होते और तुम उनकी बारी बारी से पत्नी बनती तो क्या तुम्हें गीता पर अडिग विश्वास होता? फिर प्रश्न करते हैं, अगर दशरथ या भीष्म की तरह किसी ऋषि के पास गर्भाधान के लिए तुम्हें ले चलता तो क्या तुम फिर भी हिंदू धर्म को महान कहती? जब शूद्र को पढ़ना भी पाप था, तब बंदर पत्थरों पर जय श्री राम लिख रहे थे,
बंदरों को किसने शिक्षा दी? तो ये सारे क्वेश्चन परियार स्वामी अपनी पत्नी से करते हैं, उनका दिमाग खुलता है, वो सोचती है वाकई में सही बात है। इतने सारे जो बातें लिखी हुई हैं हमारे गीता पुराण में, हमने तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो हम सुनते हैं देखते हैं, उनकी वजह से जो उन्होंने तर्क किए, माता नंगम्मा बाई बिल्कुल पूरी तरह से वो इस अंधविश्वास ढोंग जो वो चल रहा था उनके अंदर, उनसे पूरी तरह से डाइवर्ट हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पुरुष भाइयों से जो कहते हैं, बड़े बड़े मंच पर खड़े जाते हैं, भाषण देते हैं कि भाई पूजा मत करो, पाठ मत करो, नहीं समझ रही पत्नी को, आप उसको तर्क के माध्यम से उसको समझाइए, ना कि लड़े झगड़े। कुछ महिलाएं जल्दी समझ जाती हैं, कुछ धीरे समझती हैं, कोई जल्दी बाद में समझती है, लेकिन ऐसा महिलाओं को अच्छे से समझाने का जो तरीका है वो है तर्क का माध्यम। उनसे तर्क करें, ना कि कुतर्क। तो मैं यही कहूंगी पुरुष भाइयों से कि लड़ाई झगड़ा ना करें। बहुत सारे फोन आते हैं कि भाई ये घर में लड़ाई होती है, इनको समझाइए। तो जैसे पेरियार स्वामी ने अपनी पत्नी का हृदय परिवर्तन किया, तो जितनी बहनें जो इन कामों में फंसी हुई हैं जल्दी से जल्दी निकले, तो पुरुष भी साथ दें उनका। पेरियार स्वामी बन के देखिए, उनके विचारों पर चल के देखिए, जरूर महिलाओं के अंदर परिवर्तन आएगा। और महीना की जो 10, 20, 30 तारीख होती है उसको महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, संघ में अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, गोल्डन रूल्स को समझें और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को जो है ध्यान में रख के महिलाएं आगे आए, क्योंकि इससे अच्छा कंसेप्ट हमें नहीं मिलेगा। और महिलाओं को जितना इस पोर्टल पर बोलने का मौका दिया जाता, मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी दिया गया होगा। तो महिलाएं भी इस प्राथमिकता को समझें और आगे आके अपना काम ले संघ में, क्योंकि यहाँ कोई किसी को निर्देश तो देता नहीं है, अपना काम हमें स्वयं ही लेना पड़ता है। इसी प्रकार से महिलाएं आगे आए। महीने की 10, 20, 30 तारीख को अवश्य जुड़ें, शुभ शनिवार को जुड़ा करें। सभी को धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। रश्मि बहन जी, आपने जो बात बताई अभी हृदय परिवर्तन की, उसके लिए आपने रिक्वेस्ट करी है हमारे पुरुष भाइयों से, जो सर है वो इसको गौर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने परिवार में, अपने आसपास इम्प्लीमेंट करेंगे अपने परिवार में। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आगे कोई भी हमारे आज नई बहन जुड़ी हो तो अपने आप हैंड रेज कर दें या बोले, अपना इंट्रोडक्शन दे। गीता बहन जी। हाँ जी मैम, बहन जी। हाँ, प्रिया ने बड़ी अच्छी आज, हाँ बहुत अच्छा सुनाया गीत। कहना भी चाह रही हैं कि आज बच्चे जुड़े हैं मैम, तो मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। तो ये बोलेंगे कुछ। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना था मेरा गाना, तो मैं सब बच्चे जुड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम जो बच्चे हैं वो सुनते हैं अपने पेरेंट्स को, जो अंकल आंटी होते हैं, हम मतलब क्या सुन रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। अब मैं ये बोल रही हूँ कि आप सब बच्चे भी बोलना मतलब थोड़ा बोलना शुरू करिए, जिससे आपको जब आप बड़े होंगे आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सब ध्यान से सुन लेते हैं, हर चीज को समझते हैं, तो आप सभी को अच्छे से सुनना है और आपको बोलना भी है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सब बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए और बोलना भी चाहिए और बुद्ध धर्म के मार्ग में भी चलना चाहिए। धन्यवाद। जी वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जिम्मू, बहुत बढ़िया। सभी ये एक्चुअली बोलना चाहती हैं कि मम्मा आप लोग तो जुड़ते रहते हैं, आप बच्चों को क्यों नहीं जोड़ते हैं? हमें बच्चों को भी कैसे सीखेंगे? मैंने हाँ ये बात तो सही है भाई, बच्चों को भी तो सिखाना है। तो बोलना, मुझे मैसेज कन्वे करना है सभी फ्रेंड्स को कि बच्चों को बोलने आना चाहिए, उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। तो मैंने हाँ ये बात तो है, मैंने अभी तुम ही बोलोगे, अभी ये खुद ही बोलो। हाँ ना, बिल्कुल। बिटिया का क्या नाम है? इनका जिमेना। जिमेना या जिमेना। ओके जिमेना बेटा, बड़ा अच्छा, आप तो बहुत ही बढ़िया बोलते हो। मेरे हाँ मेरे ऐसे ही बोलते बचपन से ही, वो भी बड़ा वो वापस आपकी प्रतियोगिताओं पे काफी इनाम जीत के लाते थे। जी हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन।
हाँ। गौरिया जी, मैम ये बच्चे की बात ना बहुत ही अच्छी लगी, और हमें भी महीने में कम से कम एक दिन अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का भी हेसिटेशन खुले और वो भी अपनी बात अपने अच्छे से रखना सीख पाए। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को पहले से ही तैयार करके चलेंगे तो ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए ही अच्छी बात है। उनसे हमारी शक्ति भी बढ़ेगी और हमसे उनको हमारे अनुभव मिल पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो वासवा तो जी। बच्चों के लिए भी एक दिन मतलब निर्धारित होना चाहिए, महीने में कम से कम एक बार से ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आगे से ध्यान रखेंगे, एक दिन रखते हैं, महीने में एक दिन या 2 दिन ऐसे, ठीक है ना? नहीं, महिला दिवस के दिन बच्चों का रखते हैं बहन जी, जहाँ बच्चे जुड़ जाएं। चलो ठीक है ना। अब महिला दिवस ऑब्लिक परिवार दिवस कर दिया है इसको। एक दिन बच्चों का ही रहेगा बहन जी, एक दिन बच्चों का ही रहेगा। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के एग्जाम होते हैं तो कुछ तो जुड़ जाएंगे, और इससे हमारी बहनों को भी एक वो एनर्जी आएगी कि देखो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, बातें रख रहे हैं अपने सामने, तो हम भी रख सकते हैं। जब हम तो दूसरे लोग जो उन्हें अधर्म के रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे उससे पहले ही अवेयर हो जाएंगे। यस राइट। सोसाइटी में चल रहा है कि जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, तो वो ऑलरेडी उनको नॉलेज होगी इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपनों से अपनी बात वाला भी एक हमने रखा ऐसे, इसलिए कि महिलाएं जो है ना, वो भी जो स्पोक नहीं है फिर भी अपनी बात रख सकेंगी। वो भले ही संघ के नियमों को ना लेकर, लेकिन कुछ बातें जो समाज में, वो सोसाइटी में जो चीजें देख रही हैं, पीड़ा देख रही हैं, एटलीस्ट अपने व्यूज वो रख पाए, अपनी बात रख पाए। इसलिए ये अपनों से अपनी बात, जिसमें महिला भी अपनी बात रख सकते हैं, बच्चे भी, और बच्चों की बातें बच्चों की जुबान से, इसमें बच्चे ही अपने जो उनमें कोई टैलेंट छुपा हुआ रहता है तो वो भी उभर कर सामने आएगा, उनमें हेजिटेशन भी दूर होगी, और थोड़े समय के लिए वो संघ की इस कंसेप्ट से भी जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे वो भी कल्टीवेट होंगे कि धम्म का कल्चर कैसा है, कैसे इसमें हम क्या सीख रहे हैं, वो चीजें उनमें इनपुट होते जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक है बहन जी। बच्चों के डालना हमारी नई जनरेशन को शुरू करना ही पड़ेगा, और जो पेरेंट्स अवेयर नहीं है उनको भी मोटिवेशंस मिलेगा कि हाँ करना चाहिए बच्चों के साथ में। एक राउंड होगा हमारा। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेती हूँ। हाँ बोलो बोलो। यही जैसे मैम ने एक क्वेश्चन पूछा महिलाओं से, मैं भी इसी तरह एक क्वेश्चन छोटा सा लेना चाहती हूँ कि व्रत वगैरह का टाइम चला हुआ है, महिलाएं अपने घर के आर्थिक स्थिति ना देखते हुए उन व्रतों में फास्ट रखती हैं और नाजायज इतना खर्चा करती हैं, और घरों में ये फास्ट वगैरह कलह का कारण भी बनते हैं। तो मेरी सभी बहनों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितनी भी पोर्टल पे जुड़ी हुई हैं, कि ये फास्ट वगैरह के चक्कर में आकर अपने घरों में कलेश ना करें और अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए अपना काम करें। मैं बहनों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या बहनों के ऊपर सारे समाज की जिम्मेवारी है? वैसे तो परिवार का हर मेंबर, हर सदस्य इम्पोर्टेंट है, पति भी इम्पोर्टेंट है, बेटा भी इम्पोर्टेंट है, बेटी भी, भाई भी। हर त्योहार पुरुष प्रधान स्थिति पे मनाए गए हैं, तो महिला हर फर्ज निभाती चली जाती है। क्या समाज ने महिला के ऊपर भी कोई एक ऐसा फास्ट नियम बनाया कि पुरुष भी, बेटा भी, भाई भी उस बहन के लिए फास्ट रखे और उसकी जिंदगी की कामना करे? औरत एक ऐसा समाज का हिस्सा है जो कि उसके ऊपर एक नहीं
दो परिवारों की नींव रखी गई है और एक पूरे समाज को वो बना देती है। फिर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम समाज में निकलते हैं और देखते हैं समाज में जहां भी खड़े होते हैं हमारे ऊपर अभद्र टीका टिप्पणियां होती हैं। हम गर्दन नीचे करके निकल जाते हैं। क्या ये मेरे समाज की महिलाओं का दुर्भाग्य नहीं है? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, खासकर बेटों को। बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसी को प्रताड़ित किया जाता है। बेटा 100 कसूर करके भी अंदर घुस जाता है घर में, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो मेरे हिसाब से समाज में जितने पुरुष प्रधान आदमी बैठे हैं, अपने बेटों को ये शिक्षा दें कि वो ये ऐसा दुर्व्यवहार घर से बाहर निकल के ना करें और बेटियों को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। ये मेरी सबसे सारे पोर्टल पे जितने सदस्य, मेंबर, घर परिवार सुन रहे हैं, ये हाथ जोड़कर विनती है कि बेटी से बहू बनती है, बहू से औरत बनती है और वो एक पूरे समाज का निर्माण कर देती है और उसके लिए समाज में तुच्छ अभद्र प्राणी कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तो कोशिश ये रहे, जहां आप खड़े हैं, समाज में खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं, जहां भी अगर आपको कोई दुर्व्यवहार करता हुआ किसी बच्ची के साथ दिखता है तो उसको तुरंत टोके। ये हमारे और हमारे समाज की जिम्मेवारी बनती है। और अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। बेटियों पर लगाम ना लगाएं, बेटों पर भी लगाएं। मैं ये नहीं कह रही कि बेटियों पर बिल्कुल ना लगाएं, लिमिट की लगाएं। बेटियों को ये बताएं, पहले किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको तुरंत जैसे को तैसा दे। अभी एक वकील साथी ने कई दिन पहले बताया था, अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो हमें उसको मारने का अधिकार है, उसकी जान लेने तक का अधिकार है। हम अपने अधिकारों का यूज करें और अपनी रक्षा करना सीखें, बेटियों को खासकर सिखाएं। ये तो मेरी हर बहन, हर साथी ये कहता है हमारे साथ ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा है। जैसे कि अभी एक बहन जी बोल रही थी, ये सब हमारी गलती है, हमारी हीन भावना का सब फायदा उठाते हैं। अगर हम अपने अंदर से हीन भावनाओं को निकाल दें और नियमों का, कानूनों का थोड़ी जानकारी ले ले तो हम अपने जीवन को, अपने घर को, अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। मेरी यही सबसे गुजारिश है कि मेरी छोटी सी इस विनती पर आप कृपया ध्यान दें। धन्यवाद, साधुवाद।